हमारे सभी दर्शकों का कार्यक्रम में स्वागत है। और दोस्तों, कार्यक्रम में आज हम जिस विषय पर बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, वो है आधुनिक भारत और युवा। और जब बात हो युवाओं की तो नए भारत में युवाओं का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। और इसी विषय पे अपने कुछ विचार हमारे सामने प्रस्तुत करने, हमसे साझा करने हमारे साथ हैं दो ऐसी ही युवा जिनका नाम है पावनी त्रिपाठी और दिशा त्रिपाठी। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो पावनी, आपसे पहले जानना चाहेंगी कि आप एक युवा हैं, तो जो मॉडर्न भारत है, आधुनिक भारत है, उसमें जो आज के युवा हैं उनकी क्या परिस्थिति है, किस तरह से इस माहौल में वो अपने आप को ढाल रहे हैं, तो इस विषय में आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, जो मॉडर्न भारत है, जो मॉडर्न इंडिया है, उसमें जो आजकल के यूथ हैं वो बहुत एस्पिरेशनल हैं और बहुत ज़्यादा उनके अंदर हार्ड वर्किंग है, बहुत हार्ड वर्किंग है। तो उस हिसाब से उनके लिए परिस्थिति ऐसी कोई नहीं है कि उनको कहीं पे बहुत एडजस्ट करना पड़े, क्योंकि वो हर उसमें एडजस्ट करना जानते हैं। जो भी चीज़ उनके सामने रखी है वो उसी तरह से एडजस्ट कर रहे हैं। बस इतना है कि हाँ, आपको उस चीज़ के संसाधन चीज़ें देनी पड़ेगी उनको। तो जो उनको दिक्कत आ रही है वो बस इसी चीज़ में है जी। और ये रही कि जैसे हार्ड वर्किंग है और एस्पिरेशन है, तो उनके लिए किसी भी ऊंचाई तक पहुंचने के लिए ऐसा नहीं है कि उन्हें बहुत सोचना पड़े, लेकिन बस संसाधन चाहिए उसके लिए। तो उसमें जो उनको सिर्फ दिक्कत है संसाधन में, और उनको जो है उनका माइंडसेट है जिस तरह से आजकल के युवाओं का, वो उन्हें पता ही उन्हें क्या करना है, कब कैसे चाहिए, क्या चाहिए, तो वो चीज़ उस हिसाब से मतलब सही है। एक माहौल और एक सही दिशा की जरूरत है युवाओं को कार्य करने के लिए। अगर उन्हें सही दिशा मिलती है तो वो उस पे आगे भी बढ़ेंगे और देश में अपने योगदान भी दे पाएंगे। तो दिशा, आपसे जानना चाहेंगे कि एक युवा होने के नाते किस तरह से आप हमारे जो आधुनिक भारत है उसमें अपना योगदान देना चाहेंगी। आधुनिक भारत में योगदान सबसे बड़ा तो मुझे ये लगता है कि अपनी गवर्नमेंट का एक तरीके से आप सपोर्ट करें, जो वो काम कर रही है उसके लिए आप खड़े रहें कि उन्होंने क्या, उनके जो इनिशिएटिव है उनको सपोर्ट करें। क्योंकि जब एक युवा किसी चीज़ को सपोर्ट करता है तो उसमें मुझे लगता है देश ज़्यादा उस चीज़ को देखता है कि भाई क्यों नई पीढ़ी है ये क्यों इस चीज़ को इतना सपोर्ट कर रही है ना। जैसे कि अब हमारी जो गवर्नमेंट है जो भी केयर कर रही है, जो भी इनिशिएटिव उन्होंने लिए हैं कि इसी कोरोना में ही उन्होंने जो इनिशिएटिव लिए हैं, युवा है उसने बहुत इस चीज़ को अप्रिशिएट किया है जी, बहुत अप्रिशिएट किया है। इवन लोगों में रेस्टलेसनेस नहीं है। युवा जो कि हाईली एस्पिरेशनल है, आपके ऑफिसेस बंद है, कॉलेजेस बंद है, सब कुछ है, लेकिन वही संसाधन वाली चीज़ भी आ गई कि अब तो युवा इतना टेक प्रो है कि हम जितने भी ऑनलाइन क्लासेस हो गए, ऑनलाइन कॉलेजेस, ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन जितने भी हमने चीज़ें देखी हैं, कुछ भी है, तो चीज़ें एक स्मूथली रन कर रही हैं। ऐसा रेस्टलेसनेस आप युवा में नहीं देखेंगे कि ऐसा है कि अभी चीज़ें बंद हैं तो कहीं आपका काम रुक गया है, आप बाहर नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आप काम नहीं कर पा रहे हैं, आप काम कर पा रहे हैं। ये बड़े बड़े MNCs में लोग काम कर पा रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी की तरफ ज़्यादा बढ़ा है, तो टेक्नोलॉजी को अच्छे से यूज कर रहे हैं हमारे आज के युवा हैं, और घर हो या बाहर हर जगह अपना जो परचम है वो लहरा रहे हैं हमारे देश के आज के युवा। तो पावनी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि पहले के समय में जो युवा होते थे उनकी जो मानसिकता होती थी, या यूं कहें जो उनके जो मूल्य होते थे जीवन को लेके, कार्य को लेके, उनमें और आज के युवा के जो मूल हैं उनमें क्या परिवर्तन आए हैं? देखिए, बस परिवर्तन ये है कि जो पहले के युवा थे वो इतना रिस्क टेकिंग और रिस्क बेरेंस नहीं था उनके में, ठीक है। आज में ये कि हमारी वैल्यूज सेम है, जैसे जो पहले थी और वो आज भी सेम है, वैल्यूज सेम है, क्योंकि हम आए तो एक ही उससे है ना सब चीज़ें, तो वैल्यूज सेम है। बस जो चीज़ डिफ्रेंशिएट है वो ये है कि हमें पता है, जैसे हमारे अंदर रिस्क की टेकिंग पावर है, हम चाहें तो हमें पता है कि ये चीज़ संभव है भी और ये चीज़ संभव नहीं भी है, लेकिन हमें डर नहीं है इस चीज़ का कि हमें मतलब समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। हमारा जो है कि अगर हमारे अंदर वो टैलेंट है तो ये है कि हम उस चीज़ को यूज़ करें और अच्छे से, कि उसमें भले ही थोड़ा रिस्क हो लेकिन ये है कि हम उस रिस्क को लेने के लिए तैयार हैं आज के युवा। और पहले में ये था कि वो जैसे उनको पता था कि है, लेकिन वो चीज़ से कि झिझक थी उनके में जी। तो आज का जो युवा है वो पूरी तरह से आगे बढ़ने को तैयार है और हौसले के साथ में। मुझे ऐसा लगता है कि पहले के टाइम में जैसे रिसोर्सेज भी बहुत लिमिटेड थी, का अप्रोच बहुत लिमिटेड था कि इतना ना संसाधन थे, ना ऐसी कोई टेक्नोलॉजी थी। आपका मन है आपने, लेकिन आपके जब रिसोर्सेज आपके लिमिटेड होती है तब आपका अप्रोच भी एक तरीके से लिमिटेड है। आप एक तरीके से आप हर चीज को अप्रोच नहीं कर सकते, भले ही आप कितने एस्पिरेशनल है। आज के युवाओं में ये है कि आप घर बैठे कुछ भी आपको रिचार्ज करना है, आप घर बैठे कर रहे हैं, आपका आना जाना के लिमिटेड हो गया, मतलब एवरीथिंग इज आपके पास, सब कुछ चीजें हैं, सारी सुविधाएं घर में मौजूद हैं, सिर्फ एक फोन के टच पे या फिर कंप्यूटर के टच पे।
तो मॉडर्नाइजेशन का बहुत ज्यादा बहुत इफेक्ट ज्यादा। पड़ा है जो हाँ, हमारा इफेक्ट youth पड़ा है, तो लेकिन युवा पे तो पढ़ा ही पड़ा है। मुझे चीज लगती है अब तो जो आगे छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं वो जी। इतने टेक प्रो बच्चे, हम जब छोटे थे हमें खुद नहीं मालूम होता था कि बहुत ज्यादा क्या advance क्या है। क्या ये फोन में ये क्या है। आजकल के बच्चे आपको पूरा फोन चला के दिखा देंगे जी, ये क्या बिल्कुल। है, इसमें ये है ये। अभी उनको मैंने सारी कहीं पे पढ़ा था कि केरला का एक बच्चा है, आदित्य राजेश करके उसका नाम है, उसने 2015 में उसने अपनी एक ऐप डेवलप करी एंड ही इज जस्ट 9 साल का बच्चा वो। तो मुझे लगता है 9 साल में तो हम शायद ये चीजें समझ भी नहीं पाते थे। आज बच्चों का दिमाग किस स्तर पे है जी, कि दिशा वो एक बिल्कुल ऐप सही कह रहे हैं डाउनलोड कि कर इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा काम जी, करके जी, दिखा रहे हैं आज जी। के जो बच्चे हैं। तो पावनी आपसे जानना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं ये भी सुना जा रहा है कि जो कंटिन्यू निरंतर मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं हम, उसमें जो यूथ है वो अपनी कुछ मोरल वैल्यूज को तो खो ही चुका है, साथ ही साथ थोड़ा जो आलसीपन है वो ज्यादा आ गया है आज के यूथ में पहले के अकॉर्डिंग। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, रही बात आलसीपन की, तो ये है कि वो चलिए माना जा रहा है कि वो ज्यादा है, लेकिन वो इसलिए क्योंकि हम इनडिसिव ज्यादा हैं। हमें जैसे डर है कि वो हम करेंगे तो वो चीज हो पाएगी या नहीं, तो उससे पहले इंसान हार मान के बैठ जा रहा है। वरना या तो वो पूरा ही उस चीज को कर लेगा, जो आज का युवा है, या तो वो पूरा कर लेगा और वो लंबी छलांग मारेगा, या तो फिर ये होगा कि वो उस चीज से डर रहा है, तो फिर वो जहाँ डर है वहां आलस तो है ही। बिल्कुल सही कहा आपने पावनी, जहाँ पे डर होता है वहाँ आलस वहाँ होता है। आलस और अगर कोई पीछे हट रहा है, डर रहा है, तो जी। समझ लीजिए कि वो उस क्षेत्र में जाना ही नहीं चाहता हाँ, है। ये कह सकते हैं हम इस हाँ, बारे वो में। जाना उसकी भले रुचि रुचि नहीं है, उस और या area तो वो मतलब जिसे वो समझ नहीं पा रहा है कि डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि जाना चाहिए या नहीं, वो बहुत चीज सारे उसको रास्ते रोकती हैं है। सामने और उसमें एक जो होता है ना कि हमें इस दिशा में जाना है, जी, हाँ। उसका थोड़ा सा अभाव है। और दिशा, आपसे जानना चाहेंगे, आपका नाम दिशा है, तो आप क्या कहना चाहेंगी कि जो यूथ है उसको इस बारे में क्या सोचना चाहिए? कितना जो एक कंफ्यूजन की जो स्थिति बनी हुई है लगातार यूथ में, आज का जो युवा है सोचता है कि इस क्षेत्र में भी चले जाए, ये भी कर ले और वो भी कर ले। इस वजह से कई बार ऐसा हो जाता है कि एक चीज में कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं हमारे जो यूथ हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे? इसका मुझे ये चीज लगती है कि जो आदमी में या यूथ में बेसिकली जो कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम है, आप इधर से लेके उधर जंप कर जाते हैं, अभी आपको ये करना है, फिर आपको ये भी करना है, फिर एक तरीके से आप कहीं के नहीं रह जाते, दोनों वो चीज जी, जो है बिल्कुल। उसका मुझे ये चीज लगती है कि एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं है। अब आपका यूथ ऐसे किसी जानना नहीं चाहता है कि उसे आगे क्या करना है, या अब वो अपने आप में उसको लगता है कि इतना समर्थ है कि उसको सब पता चल जाएगा, उसने अपना सब इंटरनेट पे देखा, ये है वो है, फॉर्म डाल दिया आपने, यहाँ भी डाल दिया वो भी डाल दिया, तो एक तरीके से ये कंफ्यूजन आपने क्रिएट कर लिया अपने लिए भी। फिर दूसरी चीज मुझे लगता है कि आप अपने आप को भी एक युवा एक इग्नोर करने लगा, आप लोगों से इन्फ्लुएंस होने लगते हैं, जहाँ पे आपने देखा कि आप ये कर रहे हैं लेकिन आपका फ्रेंड वो कर रहा है, उसने आपको 2 बातें बताई तो आपने वही करना, आपने भी सोचा कि अच्छा ये कर लेते हैं। देखा दाखी का असर ज्यादा है कि जी, अगर दोस्त जी। ये कर रहे हैं तो हम भी वही करें, अपने दिमाग से चलने के अपने बजाय। दिमाग से। और सब कुछ करना है आज के युवा को, हर क्षेत्र में परफेक्ट होना है। तो पावनी, आपसे जानना चाहेंगे, आजकल का जो यूथ है, काफी हद तक हम जो हमारे बड़े हैं उनसे सुनते हैं इस बारे में कि करियर बिल्डिंग पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, बजाय जो वैल्यूज हैं या जो हमारे देश हित में कार्य जो हम करते हैं उसकी जगह अपने खुद के करियर को बिल्डअप करने में ज्यादा लगे हुए हैं। तो किस हद तक ये बात सही है? ये देखिए, इसे पूरी तरह से हम सही नहीं कह सकते हैं, क्योंकि देखिए कई बार ऐसा है कि इंसान जब वो आगे कुछ पढ़ रहा है, लिख रहा है, अच्छी उसे एजुकेशन मिली हुई है, तो वो आगे बढ़ना चाहेगा, ये स्वाभाविक सी बात है। वो चाहेगा कि वो और आगे बढ़े और चीजें डेवलप करे और वो ऐसा कुछ करे जिससे उसका नाम हो। तो वो इस रेस में ना कहीं ना कहीं खो जाता है। जैसे वो इतनी बड़ी रेस है, इतनी लंबी रेस है कि उसमें सारे लोग हैं, उसको पता है कंपटीशन इतना है, सब चीजें इतनी है, तो वो उसी रेस में भागते हुए खो जाता है। और वो आगे बढ़ने के लिए सिर्फ आगे, वो जानबूझ के ह्यूमन वैल्यूज को दबाएगा नहीं, लेकिन बस ये है कि उसको बढ़ना है, कि जहां पे सब है वहां तक जाना है, उससे आगे जाना है, बस ये फीलिंग है अंदर। ये नहीं है कि वो किसी को दबा के आगे जाए या फिर वो ह्यूमन वैल्यूज को दबा दे, ऐसा नहीं है। वो ह्यूमन वैल्यूज हैं, लेकिन वो तब काम करेंगे जब जरूरत पड़ेगी। जी, ये वो तब, जैसे पहले के लोगों में था कि वो दोनों चीजें साथ में लेके चलते थे, ह्यूमन वैल्यूज भी और अपना करियर भी, कि वो उनको पता था। लेकिन आज में ये कि हम बैलेंस करके, आज के युवा में ये है कि हमारे में बैलेंस कम है, लेकिन हाँ जल्दीबाजी ज्यादा है, बहुत ज्यादा जल्दीबाजी ज्यादा है। सब और जल्दीबाजी इसलिए है क्योंकि हमें पता है कि हम आगे जा सकते हैं। जी, ये चीज है कि हमें पता है कि हम आगे कर सकते हैं, तो वो जो चीजें हमें छोटी मोटी भी लगेंगी ना, उनको हम इग्नोर करके आगे बढ़ जाएंगे। बस ये चीज है, यही डिफरेंस है। दिशा, आपसे जानना चाहेंगे कि एक होता है वर्ड कॉन्फिडेंस और एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस।
तो आज का युवा कई बार ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार जी, ज्यादा हो जाता है, तो किस तरह से ओवर कॉन्फिडेंस को कॉन्फिडेंस में बदले? ओवर कॉन्फिडेंस का तो आज का युवा शिकार है कि उसको लगता है कि उसको इतना आता है तो मतलब एकदम वो उस चीज में सब कुछ आता है उसको। तो उसको लगता है, सबसे पहली बात तो मुझे लगता है कि आज के युवा में ये चीज़ है कि अगर उसको सामने कोई बता रहा है तो वो ये चीज़ एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है कि उसको जो चीज़ पता है वो सामने वाले को उससे बेहतर पता हो सकती है या वो बेहतर आपको गाइड कर देगा, पर उसको इस चीज़ से मतलब नहीं होता है। तो मुझे लगता है ओवर कॉन्फिडेंस एक बहुत बड़ा रीज़न है कि जो युवा अपने आप को बहुत ज़्यादा दबाते हैं कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में आप इतनी गलतियां करते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस की चक्कर है कि आपको वो डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं तो आप गलत रास्ता पकड़ लेते हैं। आजकल का जो सबसे बड़ी जो चीज़ है कि युवा इतनी जल्दी भटकते हैं अपनी सब चीज़ों से कि उनको अपने बेसिक लक्ष्य को आप भूल जाते हैं, लेकिन आप इतनी जल्दी गलत चीज़ों में पड़ जाते हैं जी। वो एक ओवर कॉन्फिडेंस का नतीजा है क्योंकि आप प्रॉपर गाइडेंस सीख नहीं करते, जो आप गलत रास्ते पढ़ रहे हैं, वो यही एक हमारे यूथ का जो ड्रॉबैक है सबसे बड़ा, वो यही है कि वो गाइडेंस सही नहीं है, वो गाइडेंस सीख ही नहीं करता उसको ये चीज। क्योंकि हार्ड वर्किंग है, हम सब हार्ड वर्किंग है, जैसे हम सब है, आप भी हैं, हम सब है, हम सब हार्ड वर्किंग है, लेकिन एक गाइडेंस, एक प्रॉपर गाइडेंस तब जरूरी होता है जब हमें पता है कि हमें ये काम करना है या सही है या नहीं, और अगर वो काम नहीं अच्छा होगा तो फिर हमारे गलत रास्ता पकड़ लेंगे, बस ये बात है। पावनी, ये भी काफी देखा जाता है कि इमोशनली जो आज का यूथ है वो काफी ज्यादा कमजोर है। जो अनसक्सेसफुल चीज होती है जिसमें हम सक्सेसफुल नहीं हो पाते लाइफ में, बहुत सारे ऐसे फील्ड होते हैं, एग्जाम्स होते हैं, नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं उसको, तो कई बार देखा जाता है कि हम लोग उस टाइम पे बिल्कुल ही ज्यादा एक अलग ही जोन में चले जाते हैं, निगेटिव थॉट्स आने लगते हैं माइंड में। ये सब इसीलिए है कि एक इमोशनल जो बॉन्डिंग है लोगों के साथ में, अपने पेरेंट्स के साथ में बहुत कम है। तो किस तरह से इन चीजों से ऊपर हटके आज का युवा कुछ नया कर सकता है? इन सब से देखिए, अब आपने कहा इमोशनल, इतना सब बिजी थे अपनी लाइफ में आज तक के कि जो ये कोरोना जो डिजीज आई उसे सबको एक कर दिया, एक तरह से देखें तो एक कर दिया कि सब अपने घर पे रहने लगे, काम भी हो रहे हैं तो घर से हो रहे हैं, अपने परिवार के साथ रहने लगे। तो शायद जो चीजें पहले हमने नहीं फील करी वो हमें इन 2 महीने में सिखा दी। बिल्कुल, मदर नेचर के साथ साथ हम भी हील होने लगे। जहाँ पे चीजें खराब थी, जहाँ हमें नहीं पता था कि हमें किससे क्या बात करनी, कैसे बात करनी है, वो देखते 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 आप अपने घर में सीख गए। इवन घर में किस तरह से रहकर समय बिताया जाता है, फैमिली ओरिएंटेड हो गया इंसान, हम भूल जैसे हमने काम को इस टाइम पे बैकसीट कर दिया और अपनी ह्यूमन वैल्यू, वही जो आपने पहले जो क्वेश्चन किया कि अपनी ह्यूमन वैल्यूज को हमने रीगेन कर लिया। बिल्कुल, अब हम कम से कम इतने स्ट्रांग हैं कि अब हम जाएंगे दुनिया में निकलेंगे वापस से तो अब हमें याद रहेगा कि हमने इन 2 महीने क्या सीखा है, या जी कि उससे हमें याद रहेगा कि हमारे ह्यूमन वैल्यूज भी उतने ही मायने रखते हैं जितना हमारा काम है। ये जो एक्सपीरियंस है वो पूरी लाइफ युवा है उसके साथ में रहेगा और उसको लेके ही हम आगे बढ़ेंगे, जिससे सही गलत का जो डिफरेंस है वो भी काफी हद तक हमारे अंदर उसको पहचानने की क्षमता, एक ताकत नहीं पैदा होती है। मुझे ये चीज लगती है कि एक तरीके से अगर इसका कोई पॉजिटिव एक इफेक्ट देखा जा सकता है इस पैंडेमिक का, वो चीज यही है कि आदमी को जो अपनी आप लाइफ में भाग रहे हो, तब से आप भागे ही जा रहे हो, आपके लिए ना आपकी फैमिली के लिए टाइम है ना अपने क्लोज वंस के लिए टाइम है, अब उस चीज ने आप सबको एकदम साथ ला दिया है, तो अपनों के साथ आ गया है। और दूसरी चीज ये है कि अब आदमी में ये चीज नहीं है कि उसका काम, अब वो चीज बैक सीट पे चली गई तो उसको अपनी लाइफ की बाकी प्रायोरिटीज भी क्लियरली दिख रही है कि फैमिली है, उसकी बाकी चीजें हैं, तो वो उस चीज पे बेहतर ध्यान दे रहा है। बिल्कुल, तो आपने एकदम सही कहा दिशा कि आजकल देखा जा रहा था इस पेंडेमिक के आने से पहले लोग बिल्कुल भाग दौड़ में लगे हुए थे, फैमिली के लिए टाइम नहीं, कोई इमोशनल वैल्यूज का कोई था ही नहीं कि साथ में बिताना है समय। लेकिन जैसे ही ये कोरोना वायरस आया है वैसे ही हम सब लॉकडाउन में अपने घरों के अंदर हैं और फैमिली के साथ जो इमोशनल बॉन्डिंग थी वो बढ़ गई है, साथ ही साथ काम को हम लोगों ने सेकंड प्रायोरिटी के तौर पे ले लिया। जो फैमिली की प्रायोरिटी होनी चाहिए थी पहले वो बदल चुकी थी पहले, लेकिन आज के समय में फैमिली हमारी प्रायोरिटी हो चुकी है। तो कहते हैं ना, एवरी कॉइन हैव 2 फेसेस, तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो इस पेंडेमिक से हमें वो सब चीजें सीखने को मिल रही है, बहुत सारी पॉजिटिव चीजें भी हैं। इसके अलावा ये जानना चाहेंगे आपसे दिशा कि जो कई बार देखा जाता है कि युवा बहुत जल्दी हड़बड़ाहट में सब कुछ करना चाहते हैं, उनको बहुत कम समय में सक्सेस चाहिए होती है, और अभी हमने बात भी की, इसीलिए गलत रास्ते पे हम जल्दी जाते हैं। तो पेरेंट्स को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे युवा जो हैं वो सही रास्ते पे बने रहें या उनको लेके आया जा सके उस रास्ते पे कि सही और गलत का अंतर उनको समझाया जा सके? जी देखिए, मुझे जो ये चीज़ लगती है कि अभी जो यूथ इतना ज़्यादा ओवर एस्पिरेशनल है, उसमें कहीं ना कहीं उसकी फैमिली से बॉन्ड थोड़ा
कम हो गया है। तो मुझे नहीं लगता कि आजकल के जो यूथ है उनका उनके पेरेंट्स से है भी लोगों का, लेकिन बहुत एक अच्छा प्रोपोर्शन है यूथ का जिनका ऐसा कनेक्शन नहीं है अपनी फैमिलीज से कि वो सब चीज़ों की बात कर पाए, और प्रॉपर गाइडेंस, फिर से वही गाइडेंस वाली चीज़ है कि आप आपके पेरेंट्स से आपकी बातचीत इतनी है नहीं, आप अपने प्रॉब्लम्स नहीं शेयर कर रहे हैं, आप अंदर ही अंदर आपका प्रॉब्लम है जो भी है, आप अपना सब कुछ देख रहे हैं, आप गलत रास्ते पर चले गए, लेकिन आपका फिर आपके पेरेंट्स से नहीं है तो आपको गाइडेंस कौन देगा? आपके पेरेंट्स सबसे पहले ही होते हैं कि आपको बताएं सही गलत क्या है, लेकिन जब आपका पेरेंट्स से नहीं रहेगा, बच्चे नहीं बताते, उनको लगता है कि उनके पेरेंट्स समझेंगे नहीं, कि उनको लगता है कि उनकी और उनकी जनरेशन में कितना फर्क आ गया है कि अब हम इतना मॉडर्न हो गए हैं और बच्चे इतना ऐसे से हो गए। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चीज़ ये कि पेरेंट्स को बच्चों को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए कि भाई आप सब बातें कर सकते हो, आप सारी बातें कर सकते हो बच्चों से, कि उनको मोटिवेट करें, दोस्ती का रिश्ता होना चाहिए, बच्चों के बीच उनको मोटिवेट करना चाहिए कि भाई आप जो भी सारी बातें करो, जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप शेयर करो, क्योंकि इस तरीके से जो बच्चे बात नहीं करते, हमारा जो डिप्रेशन का रेट है यूथ में सबसे ज्यादा है, क्योंकि उसको लगता ही नहीं कि उसको समझेगा नहीं। तो मुझे लगता है कि उसके लिए एक हेल्दी बॉन्डिंग होना बहुत जरूरी है पेरेंट्स और बच्चों के बीच में। बिल्कुल सही। और पावनी, आपसे जानना चाहेंगे कि जो एजुकेशन है हमारे आज के वर्तमान भारत की, उसका भी यूथ की जो मेंटेलिटी है उस पर बहुत गहरा प्रभाव है। तो किस तरह की जो एजुकेशन है वो हमारे यूथ को मिलनी चाहिए जिससे मानसिक स्तर पर उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर भी ना हो, साथ ही साथ उसके करियर के लिए भी और आगे बढ़ने के लिए भी जो एजुकेशन है वो सपोर्ट में, मतलब उसका अच्छा इफेक्ट पड़ सके। अच्छा इफेक्ट पड़े। देखिए, एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट ही है जो बहुत सारी चीज़ें कर रही है। जैसे जैसे हमारा समाज बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे गवर्नमेंट और चीज़ें लाती जा रही है नई, जिसमें जैसे यूथ अपने आप को उस चीज में इन्वॉल्व करें, तो उनके लिए जैसे जिस भी फील्ड को वो चूज करना चाहते हैं वो सब चीजें हैं अवेलेबल। लेकिन बस अब यूथ को डिसाइड करना है कि हमारे जो हमें चीज करनी है उसकी श्योरिटी है या नहीं कि हम वो करें। जैसे अगर वो करना है तो आप उस चीज में जाएं और वो करें, क्योंकि एजुकेशन का ये गवर्नमेंट हमें साथ दे रही है। जी बिल्कुल, जितना देना चाहिए उतना दे रही है। अब आखिर यूथ की भी जिम्मेदारी पर सही बनती है कि वो उस चीज को पहचाने, बिल्कुल जो उसके अंदर है वो उस चीज को पहचाने, उसी लाइन में जाए। अपने लिए सही लाइन करना जरूरी है, जरूरी है। क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं। जी। तो इसके अलावा दिशा, आपसे जानना चाहेंगे कि जो आजकल की एजुकेशन है और जो पहले की एजुकेशन थी उसमें काफी डिफरेंसेस आ चुके हैं अब तक, तो उसका जो हमारे यूथ है उस पर कितना इफेक्ट पड़ा है? आज की और पहले की एजुकेशन का सबसे बड़ा जो डिफरेंस मुझे लगता है वो रिसोर्सेज वाली बात है। जी, रिसोर्सेज पहले इतनी थी नहीं, पहले आप 9, 10, 11, 12 कर लेना बहुत बड़ी बात हो जाती थी। आज आप ग्रेजुएट होके भी, आज का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा एक अनएम्प्लॉयमेंट का है। अनएम्प्लॉयमेंट का जो हमारा प्रॉब्लम है कि यूथ जो है उसको सब चीज़ है उसके अंदर, उसने पढ़ाई कर ली, उसने ग्रेजुएट है वो, लेकिन उसके पास नौकरी नहीं है। जी, तो एक तरीके से मुझे चीज़ लगती है कि एजुकेशन का फायदा तो है ही है, लेकिन उसके हमारे साथ जो यूथ का जो प्रॉब्लम है वो यही है कि जो सबसे ज्यादा जिसके लिए यूथ क्रेव करता है जी, वो जॉब अपॉर्चुनिटीज है उसको, क्योंकि जो उसे लगता है कि उसने जिस चीज की पढ़ाई करी उसको उस तरीके का जॉब नहीं ऑफर कर रही है। जी, तो इसलिए मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चीज तो ये कि हमारा शायद ये ओवर जो एस्पिरेशनल नेचर है, जो हम इतनी सारी चीजें इतना ज्यादा निकलना चाहते हैं, इतना जल्दी आगे बढ़ना चाहते हैं, वो भी चीज हमें बहुत इस चीज़ पे सोचने पे वो करती है कि हमारे पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है या हमको हमारे डिज़ायर्ड जो हमें चाहिए वो हमको नहीं मिल रहा है। बिल्कुल। पावनी, आपसे जानना चाहेंगे कि कई बार जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा बैठते हैं कि हाईली एजुकेटेड बच्चे हैं तो अच्छी जॉब भी होनी चाहिए, तो जो उम्मीदें होती हैं बच्चों से, कई बार बच्चे उसकी वजह से भी तनाव में आ जाते हैं, क्योंकि उनको भी अपने पेरेंट्स की उम्मीदों पर खरे उतरने के लिए एक मौका चाहिए होता है, कुछ करना के लिए उनका भी जो एक आत्मविश्वास का स्तर है वो भी कई बार डाउन होते हुए देखा है इसमें। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, जैसे अगर कोई पेरेंट अपने बच्चे से एक्सपेक्ट तो करता है, हर कोई पेरेंट अपने बच्चे से एक्सपेक्ट करता है कि वो आगे बढ़ें और वो ये काम करें जिससे उनको मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा, मतलब उनके पेरेंट्स को भी अच्छा लगे वो काम और वो खुद भी खुश रहें। भाई एक इंसान पढ़ लिख इसीलिए आया कि वो आगे कमाए, अच्छा लाइफस्टाइल रहे, अच्छा सब कुछ रहे, लेकिन बस ये है कि आप बच्चा जो है ना वो हर बात अपने पेरेंट्स से नहीं कह सकता। कभी कभी वो उनको बिल्कुल कॉपी करना चाहेगा, लेकिन बस वो है कि उस जो जिंदगी जो सिर्फ बच्चे की है वो इतनी ज्यादा वो है, मतलब लंबी है कि आपको उसमें कई चीजें मिलती हैं फेस करने को, तो आप वो चीज बता नहीं सकते हो। वो चाहे प्रेशर इसी चीज का है, बस
प्रेशर इस चीज का नहीं है कि आप अपने जैसे माता पिता की तरह बनना चाहते हो, वो हर कोई चाहता है, हर कोई चाहता है, वो चाहता है कि वो जो देख रहे हैं, जो उनकी ख्वाहिश है, वो उसे पूरी करे। लेकिन जो प्रेशर है असली वो इसी चीज का है कि वो इतनी लंबी रेस है कि जो आप एक्सपेक्ट करते हो, जैसे आप वो नहीं करना चाह रहे हो, लेकिन आपको लगता है कि अब उनका मन है माता पिता का तो वो करें, तो एक्सपेक्टेशंस जो है वो भारी पड़ रही हैं बस। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ऐसा नहीं है कि वही एक चीज भारी है, बस ये प्रेशर जो है ना सोसाइटी का भी और सब चीजों का, वो भी बहुत भारी है। एक्सपेक्टेशंस तो आप एक बार को नहीं कह सकते, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस नहीं आप कहेंगे। हाँ। बस ये कि प्रेशर है, बच्चों को मुझे लगता है मोरल डाउन हो जाता है बहुत जल्दी, कि उनको उनका रियल सेल्फ सामने नहीं आ पाता है कि उनको क्या चाहिए, उनके पेरेंट्स की वजह से या जिस भी वजह से वो किसी और लाइन में जाते हैं, लेकिन उनको जो चाहिए वो चीज नहीं कर पाते, वो गिल्ट फिर उनका हमेशा रहता है, और फिर वो वही चीजें शायद आगे चल के वो भी करे जो उनके साथ हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वही तो दिमाग तो जरूरी ये हो जाता है कि जिस क्षेत्र में आपका इंटरेस्ट है बच्चा उसी में जाए, और उसके लिए उसे फोर्स ना किया जाए, क्योंकि हम कहते हैं ना उसी फील्ड में सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है। तो ये जो बॉन्डिंग है ये पेरेंट्स और बच्चों के बीच में जरूरी है, हमेशा होनी चाहिए। तो आपसे जानना चाहेंगे पावनी कि ये भी सुना जाता है कि आज का जो युवा है, जो यूथ है, वो मशीनों पे ज़्यादा डिपेंड करने लगा है अपनी लाइफ में हर चीज़ के लिए, चाहे मोबाइल फ़ोन की बात हो, कंप्यूटर की हो, लैपटॉप की हो, तो कितना सच है ये? देखिए वो पूरी तरह से हाँ निर्भर नहीं है उस चीज़ पे, लेकिन अब जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहा है, मॉडर्न इंडिया हो रहा है, तो टेक्नोलॉजीज तो आएंगी, और जब जहाँ टेक्नोलॉजीज है, जहाँ पे टेक है, वहाँ पे कंफर्टेबलनेस भी है। तो आपने जैसे पहला वो कहा कि वो लेजी होते जा रहे हैं, तो वो लेजीनेस मैंने कहा ना इसी चीज़ से है कि आपके पास जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएंगी उतना आप जैसे उन पर निर्भर होगे। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल ही उस चीज़ पे निर्भर है कि आगे जैसे यूथ है वो काम नहीं कर रहा है, कई ऐसे काम होते हैं जो टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती, वो आपको खुद से करने पड़ते हैं। तो ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ ये भी है कि हाँ जैसे जैसे आगे मॉडर्न इंडिया बढ़ता जा रहा है और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और आगे बढ़ेंगी, लोग उस पर निर्भर तो होंगे, क्योंकि वो खुद ही बना रहे हैं उस चीज को, यूज करने के लिए तो बना रहे हैं। तो वो जब खुद मॉडर्न इंडिया टेक्नोलॉजी पे ही, लेकिन एक तरीके से मुझे लगता है टेक्नोलॉजी का जो सबसे जो नेगेटिव पार्ट है वो यही है कि इतना ज्यादा हम उस पर डिपेंड हो गए हैं कि हम सॉर्ट ऑफ लेजी तो हो ही गए हैं। बिल्कुल, क्योंकि आप कौन बाहर जाना चाहेगा जब एक क्लिक से आप कुछ भी कर सकते हो। तो एक तरीके से ये बहुत लेजीनेस आई है कि इन मतलब युवाओं में भी, कि और एक तरीके से अब तो सब में ये चीज है। बिल्कुल, अब तो मुझे लगता है हर कोई एडिक्ट हो गया है, हर किसी का। जी, तो इसका यूथ की हेल्थ पे भी कुछ इफेक्ट पड़ा है, क्योंकि सुनने में आता है पहले हम लोग के जो गेम्स होते थे, हम बच्चों को देखते हैं आउटडोर गेम्स ज्यादा खेलते थे, लेकिन आज के टाइम पे हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे भी इंडोर फोन पकड़ के बैठे रहते हैं, लैपटॉप में गेम खेलते हैं। तो किस हद तक इसका इफेक्ट जो है वो यूथ पर पड़ा है? इसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट सबसे ज़्यादा ये है कि हेल्थ पे जो पड़ रहा है कि एक तो बच्चों का डाइजेशन खराब हो रहा है, ओबेसिटी, जो बच्चे फिट नहीं है अपनी एज के हिसाब से, बच्चे फिट नहीं है क्योंकि बच्चे खेल नहीं रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप बच्चों से कह दीजिए कि आप खेलने को, तो वो फोन लेके बैठ जाएंगे, लेकिन वो बाहर खेलने नहीं जाएंगे। तो इसलिए मुझे ये चीज़ लगती है कि जो सबसे नेगेटिव इफेक्ट फोन का है, एक तो आप पूरे टाइम स्क्रीन देख रहे हैं, हर टाइम आपकी आईज पे वो चीज़ बहुत नेगेटिव इफेक्ट डाल रही है। ऊपर से जो पूरा सोशल मीडिया है वो बहुत आपको एक एंशियस कर देता है, बहुत एंजाइटी, यूथ में बहुत एंजाइटी हो रही, एंजाइटी का शिकार हम लिटरली यूथ बहुत ज्यादा है। उस चक्कर में उसको और भी प्रॉब्लम्स हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि एक टेक्नोलॉजी का एक बहुत ज्यादा एडवर्स इफेक्ट ये है कि वो बहुत गलत तरीके से मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ दोनों पे बहुत गंदा इफेक्ट डाल रहा है। बिल्कुल, तो किस जैसे हम बात कर रहे हैं कि सोशल मीडिया की, अभी आपने नाम लिया, तो उस पे एक ट्रेंड सा ही समझ लीजिए चल रहा है कि फेक न्यूज़ भी बहुत ज़्यादा आने लगी हैं। तो किस तरह से एक यूथ है, क्योंकि हम सब बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस होते हैं एक फेक न्यूज़ से, तो किस तरह से यूथ को समझदारी दिखानी चाहिए, ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जिससे एक फेक न्यूज़ को स्प्रेड करने से और उससे इन्फ्लुएंस होने से हम खुद को बचा सकें? मुझे ये चीज़ लगती है कि पहली बात तो अगर हमें कहीं पता चलता है कि ये चीज़ फेक है, तो वहीं पे उस चीज़ को मना करिए, आप आगे फॉरवर्ड मत करिए। क्योंकि अगर हमें कोई न्यूज़ भेजता है, हमने तुरंत वो चीज़ें फॉरवर्ड करना शुरू कर देते हैं, वो एंजाइटी बढ़ाती, लोगों में और डर का माहौल बैठता है। ऑलरेडी हम इतने डरे हुए हैं, ऐसी न्यूज़ सुन के इंसान में और डर पैदा हो जाता है। जो भी जानकारी हमें मिल रही है तो उसकी प्रॉपर नॉलेज हो, जैसे उसको सर्च करें, 4-5 लोगों से बात करके देखें कि वो सच है या नहीं। अगर सच है तब आप तो उसे आगे बढ़ाएं, नहीं तो वो आपकी खुद की जिम्मेदारी है युवाओं की कि वो वहीं पे उस चीज को रोक दें। सही गलत के बीच का डिफरेंस बनाना जरूरी है। में तो ये चीज होनी चाहिए कि पूरे नॉलेज के साथ हमें पूरी पीछे की स्टडी उसी करें कि वो न्यूज़ में क्या फैक्ट्स हैं, राइट है नहीं है, उसको मत भेजिए भाई आगे, आप और पैनिक लोगों में
डाल देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो दिशा और पावनी, आज आप लोग हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए और हमारे जो यूथ हैं उनको इतनी अच्छी जानकारी दी, अपने इतने अच्छे व्यू शेयर किए हमारे साथ, उसके लिए आप दोनों का कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।